नमस्कार सभी लोगों को एक बार फिर से गोपाल रावत की तरफ से। तो आज फिर से एक बार श्री नंदन सिंह रावत जी के पास में हम आए हैं कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेके उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि अभी तक हम दिल्ली के बारे में श्री नंदन सिंह रावत जी ने बताया, अपने विचार रखे और कई सारी चीज़ों को एक्सपोज किया। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में आपने क्या किया, और उत्तराखंड में जो है अभी आप काफी सालों से दिल्ली थे और अभी 1.5 सालों से उत्तराखंड में थे, तो आपने वहां पे क्या देखा और क्या मतलब आप कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है उत्तराखंड में आपकी, तो ये बताइएगा आप दर्शकों को। सबसे पहले मैं दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने दिल्ली से छोड़कर आज पहली बार मेरे को उत्तराखंड के बारे में पूछा। मैं उत्तराखंड में 1.5 साल वहां गया। ये कहते हैं ना, मेरा देश मेरा गांव, गांव से ही देश बना है। तो मैं आज उत्तराखंड के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किए, 1.5 साल में वहां रहा, वहां मकान बनाया, सर्दी धूप सभी नेताओं से मिला, लोगों से मिला, जनता से मिला। तो मैंने उस सब का मैंने निचोड़ निकाला, वहां समस्याएं क्या है। समस्याएं वहां पर बहुत सारी है। मेरे उत्तराखंडी भाई बंद लोग जो वहां हैं, उनको कोई ठीक से जागरूक करने वाला नहीं है। वहां पर जो हमारे नेता है वो चुनाव में शराब देते हैं, फिर वो उनको गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज वहां समस्या है तो शराब का है। काम कम है इस शराब की वजह से। खेती बाड़ी काम करना चाहिए था, बंदरों का आतंक है। बंदर आपको खेती करने ही नहीं दे रहे वहां पर। पहली तो समस्या शराब की है। लोगों, बच्चों को, युवाओं को बिगाड़ दिया हमारे नेताओं ने वहां पर शराब पिला पिला कर। और दूसरी समस्या बंदरों की है। जो ये बंदर है, जो प्लेन्स से जो बंदर हैं, वो सारे वहां पर छोड़ दिए हैं। वो बंदर डर नहीं रहे अब वो बंदर जो है ना, खेतों में जा रहे हैं, वो फल खा रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। मतलब मैं जहां पर मकान बना रहा था, उस छोटा सा एक घर था, वहां पर भी उन बंदरों का झुंड आया एक दिन। मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी में इतना बुरा हाल कर दिया, इतने बंदर आ गए उस घर के अंदर में। जैसे वो छुटा तो देखा तो आज तुतर बितर करके पूरा घर में मूत मात के पूरा तितर बितर कर देते हैं। ऐसे वो बंदरों ने हाल कर रखे। कोई डर नहीं वहां पर बंदरों का, बहुत बड़ा आतंक है डर बंदरों का। और जो दूसरा शराब की। तीसरी समस्या, उत्तराखंड मेरा पहले के जमाने के हमारे लोग थे, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे माताएं बहनें, मेरे सभी, उन्होंने खेती किया था, खेती करके काम करते थे। लेकिन आजकल सरकार ने फ्री चावल, 2 रुपए किलो चावल, गेहूं देकर वो काम नहीं कर रहे। हमारे युवा काम नहीं कर रहे। एक तो शराब पिला रहे हैं, दूसरा 2 रुपए किलो अगर उनके घर में ये मिल जा रहा है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। जो मेरे शेड्यूल कास्ट के लोग तो पहले वो जमींदारों के वहां काम करते हैं। अरे जमींदारों के वहां काम नहीं कर रहे हैं आज, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में तो करें। अपने घर में भी उनको मिल जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त का मिल जा रहा है। अगर उनको मुफ्त का पैसा मिलता है, मुफ्त का चावल में, वो खेती क्यों करेंगे? खेती को कोई ध्यान नहीं है। मैं इसलिए 1.5 साल में जो ये ऑब्जर्व किया है उत्तराखंड में, जो इस प्रकार से समस्याएं हैं, बंदरों का आतंक है और 2 रुपए किलो चावल का ये आतंक है, और ये सारा कुछ देखता हूं तो इससे ज्यादा उत्तराखंड बर्बाद है। सबसे ज्यादा ये समस्या है, मूलभूत सुविधा ये। तीसरी समस्या जो और भी जो समस्या आती है, वो हो रहा है वहां से पलायन। पलायन क्यों हो रहा है? जब ये नेता बच्चों को शराब पिला रहे हैं, जब ये जो उनको है फ्री का वो दे रहे हैं, तो हमारे युवा वहां पर रह के क्या करेंगे? जो अच्छे लोग हैं वो निकल जा रहे हैं। वो मेरे जो अच्छे युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, अल्मोड़ा से अगर मैंने सर्वे किया है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, गरुड़, एक जगह का सर्वे किया। मेरे सोमेश्वर विधानसभा में रहता हूं मैं, वहीं का वो किया। तो पलायन करना राज आ गया लोगों को। पलायन करके वो बोल रहे भाई हम क्यों मरे। नेता लोग वहां नहीं रहते हैं, नेता लोग दिल्ली में रहते हैं। तो वो बच्चे भी आज पढ़े लिखे हैं, तो वो बाहर रहना शुरू कर दिया हमने। दिल्ली आ गई, 20% लोग दिल्ली आ गए वहां से, और कोई लखनऊ आ गया, कोई चंडीगढ़ आ गया, कोई हल्द्वानी आ रहा है। और एक फौजी उत्तराखंड में, मेरा उत्तराखंड में मेरे मोदी जी या मेरे अच्छे लोगों ने एक आशीर्वाद रहा है। सबसे ज्यादा हमारे फौजी हैं वहां, या तो मास्टर की नौकरी है वहां, या एक फौजी की नौकरी है। अगर वो फौजी
जैसे ही जाता है और 2-4 साल नगरी करता है तो वो कुछ पैसे कमाता है, वो हल्द्वानी आता है। तो पहाड़ हमारे वीरान होते जा रहे हैं। इस पहाड़, अगर हमारे जो बुजुर्ग अगर पहाड़ में रहते थे तो हमारा देश का बहुत ही बड़ा वो था। क्यों था? देश में अगर हमारा फौजी अगर वहां पर हमारा बुजुर्ग पहाड़ी अगर वहां डटा है तो पाकिस्तान को भी डर है, सीमाओं को हमारा यहाँ को खबर मिलती है। वो धरोहर है हमारे बुजुर्ग जो है, जो पहाड़ों में रहते हैं, वो नदी के साथ साथ बुजुर्ग भी धरोहर है हमारे। ये चीज को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी हमारी सरकार को समझने की जरूरत है। हमारी सरकार जो ये हमारी सरकार काम कर रही है, तो ये शराब के चक्करों में आपको पता है सरकार, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए। कहीं कोश्यारी जी ने रिक्वेस्ट करके धामी जी को लाए तो धामी जी ने कुछ दिनों में बहुत अच्छे फैसले लिए। जब इन्होंने फैसले अच्छे लिए तो सारे बड़े नेता इनसे चिढ़ने लग गए थे वहां पर। तो इनको क्या किया, दोबारा इनको विधानसभा में जो इनको टिकट दिया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इनको हरा दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर एक ऐसी बात है, जब हमारे लोग जैसे हमारे लोग ये 20% लोगों ने चर्चा ही की, मोदी जी के पास किया कि धामी जी अच्छे फैसले लेते थे, अच्छे हैं। वो बात मोदी जी के पास गई, अमित शाह जी के पास गई। तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने बोला एक सीट खाली करवाई और धामी जी को वहां पर वो किया। मैं खुद 3 बस यहां से लेकर चंपावत लेके गया, दिल्ली से लेकर वोट दिलाने के लिए। जो हमारे प्रवासी दिल्ली में रहते हैं उनका वोट वहां है अधिकार देने का। तो मैं ढूंढ से दिल्ली से 3 बस लेके गया था। बल्कि लडवाल जी वहां फाइनेंस किया उन्होंने, लडवाल जी ने बोला बस भेजी वहां से, और बस भेज के वहां पर धामी जी हमें टनकपुर में मिले और उन्होंने धन्यवाद किया कि मेरे और जितने भी लोग दिल्ली से गए थे सबका धन्यवाद किया। तो उसके बाद जब हम चंपावत में गए, उन्होंने बोला कि हमने चंपावत की जनता को बताया कि आप विधानसभा में विधायक नहीं चुन रहे, अब आप सीएम चुन रहे हैं, कि शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद धामी जी को है। तो इसलिए धामी जी वहां पर मुख्यमंत्री बने। तो यह है हमारे उत्तराखंड का वो। अगर शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद अगर नहीं है, छोड़ दे धामी जी, ये हमारे जो नेता और कार्यकर्ता है धामी जी को उखाड़ फेंक देंगे कब का। तो अब इनको डर भी है, ये सरकार ऐसे चला रहे हैं। तो ये क्यों? शराब के चक्करों में। यही एक हमारा मूल मुद्दा, हमारा पिछड़ापन का वो है। अब दूसरा आपसे एक सवाल और है जो ज्वलंत मुद्दा है उत्तराखंड का, वो ये है कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए लगभग 23 साल हो चुके हैं, 23 सालों में जैसा उत्तराखंड था उससे भी बदतर हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि 23 साल पहले महंगाई कम थी, काफी चीजों का मतलब अभाव तो था, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति नहीं थी। बेरोजगारी, पलायन, ये सारे मुद्दे उतने ज्वलंत नहीं थे उस टाइम। तो आज के टाइम में ये ज्वलंत मुद्दे आपने बताए कि पलायन हो रहा है, बेरोजगारी है, तो अब उत्तराखंड में क्या प्लानिंग, क्या होना चाहिए, कैसे मतलब उसको सही किया जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें, ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, मैं दिल्ली में आके बोलता हूं, लेकिन काम क्यों नहीं करते? काम वहां रह के करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं दूसरों को शिक्षा देता हूं। दूसरों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, पहले खुद तो जाओ। मैंने वहां घर बनाया, मैंने दिल्ली में नहीं बनाया घर। मैंने जो पैसा जो मैंने कमाई थी सेना की, मैं रिटायर हो गया, सेना की पैसा कमाया जो दिल्ली में कमाया, वो मैंने पहाड़ में लगाया। जबकि आज क्या करते हैं लोग, पहाड़ का पैसा दिल्ली हल्द्वानी लगा रहे हैं, पाइपलाइंस में लगा रहे हैं, पहाड़ को खाली कर रहे हैं। मैंने यहां का पैसा पहाड़ में लगाया। उससे क्या है, मैंने वहां सीमेंट की बोरी ली, तो वो कितने का दिया? 28% जीएसटी भरा मैंने वहां, वो सरकार को गया। तो मेरे टोटल कितने लगे? जैसे मेरे वहां पर टोटल 50 लाख रुपया लगा एक मकान बनाने में, वहां पर हल्द्वानी से माल लाने में 50 लाख गया। 50 लाख का 28% कितना होता है? 14 लाख रुपया सरकार को गया। 14 लाख रुपया सरकार को गया। वो पैसा सरकार ढंग से यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि जो पैसा है, अगर हम नमक खाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, अगर हम हर चीज, मैंने कपड़े पहने वो टैक्स दिया, अगर मैंने तेल लगाया तेल लिया टैक्स दिया, जो भी किया मैंने टैक्स दिया। वो टैक्स का पैसा सरकार ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो इसलिए ये भी समस्या ही ज्यादा है,
तो हमें पहले खुद ठीक होना पड़ेगा। हमें खुद वहां जो अगर बात करता है, हमारे जनरल साहब बात करते हैं, हमारे जो आपने मुख्यमंत्री का 6 मुख्यमंत्री बदली हुए, कौन मुख्यमंत्री रह रहा है वहां? आप देखिए मुख्यमंत्री जी, पौड़ी में 3 मुख्यमंत्री, पौड़ी की हाल ऐसी ही है, सारे मुख्यमंत्री पौड़ी के थे। और जो अच्छा काम करता है, हमारे वो एक फौजी थे वहां पर, क्या नाम था उस मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या था उनका नाम, मुख्यमंत्री जो हमारे फौजी बने थे, नहीं वो पौड़ी के थे, तो उनको जो है ना सबने भगाने का काम करता, सब विधायक एक हो गए जी, उनको काम नहीं करने देना। तो ये चीज हमारे उत्तराखंड में नीचे वाले लेवल ने काम खराब नहीं कर रखा है, ऊपर लेवल ने उनको ठीक से जागरूक नहीं कर रखा है, हमारे युवाओं को जागरूक नहीं कर रखा है। सबसे बड़ी चीज है, ये नेता कौन है जो केंद्र से प्रोड्यूस होते हैं, केंद्र से उनका शीर्ष नेतृत्व होता है, वो अब क्या कर रहे हैं, केंद्र की पीछे चलने लगे। हमारे सरकार अगर हमारे लोगों के पीछे चले तो वो होती है। तो ये सत्ता का लालच इनको आ गया, और पैसे खाने का लालच आ गया, और शराब पिलाने और पीने का लालच आ गया। इसलिए उत्तराखंड हमारी देवभूमि बर्बाद हो रही है दिन प्रतिदिन। और लोग आ रहे, बाहर से आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा, सारे आदमी जो है ना उत्तराखंड में भर गए। आज मैंने देखा, जब मैंने घर बनाया है, उत्तराखंडी काम नहीं कर रहा है। जो मजदूर है, मैंने अपने उत्तराखंडी अपने भाई बंधु को मजदूरी लगाया, लेकिन उनको वो काम आता ही नहीं है, उतना बढ़िया काम वो कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनकी प्रैक्टिस नहीं है। अब बाहर से कोई बिहार से आ रहा है वहां काम करने के लिए, वो पैसे कमा रहा है, कोई रामपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वहां पर भर गया, हमारा उत्तराखंडी काम नहीं कर रहा है। ये फ्री का मिल गया उसको बचपन से सिखाया नहीं, वो काम कर नहीं रहा है। अब वो जो है ना, एक दिन ऐसा आने वाला है, बाहर का आदमी मुख्यमंत्री होगा, बाहर के लोग उत्तराखंड देवभूमि में जाएंगे। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने गांव से मैंने इसकी शुरुआत की है। कई काम किए, जैसे हमने वहां रोड बनाई है, अभी छोटे छोटे बिजली वहां पर देखा जाता हो तो लाइट, अगर मैं गांव में जाता हूं लाइट नहीं है वहां, जो सोलर लाइट, अगर कोई गांव में रास्तों में सोलर लाइट नहीं है, वहां चील, वो क्या कहते हैं चीता, और वो क्या कहते हैं चीता आता है, भालू आता है, डर लगता है, अंधेरे में आता है, इसको उजाला करना है। जंगली सुअर, हाँ जंगली सुअर, ये काफी कुछ वहां पर समस्याएं हैं। जबकि ये ज्यादा जो हमारा टैक्स का पैसा अगर उसको 25% भी लगा दिया जाए, वो दिल्ली बन सकती है। हमारा पहाड़ बहुत ही वो है, क्योंकि हमारे पहाड़ का जो चीज है, पहाड़ का पानी और पहाड़ का काम इसलिए नहीं आ रहा है, पहाड़ी लोगों को इस प्रकार दारू बनाया जा रहा है, शराब की वजह से। ये पहाड़ का काम, पहाड़ का पानी, पहाड़ का काम नहीं आ रहा है। अब आपको देखो, भूमाफिया यहाँ पर एक्टिव है। पहाड़ का जितना भी ये वो आता है, बदरपुर रेता, जो जब वो आती है, बाढ़ आती है, सब नीचे आता है। पहाड़ का जो रेत है हल्द्वानी में आता है, हल्द्वानी से फिर वो गोला से सीधे फिर पहाड़ का माल पहाड़ ही बेच दे रहे हैं। ये हालत हो गया वहां पर पहाड़ का। पहाड़ में इतने जो है ना वहां पर पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं जिस हिसाब से पहले कुदरती पेड़ लगे थे। देवदार, इतनी अगर देवदार का फर्नीचर बनता तो उसको खुशबू आती, देवदार नहीं लगा रहे हैं। मैं दिल्ली से 1 ट्रक पेड़ लेके गया वहां पर, बोला जी ये प्लेन्स के पेड़ नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते? मैं उन नेताओं को, उन विधायकों को, मेरा विधानसभा सोमेश्वर है, सोमेश्वर में हमारी श्रीमती हमारी रेखा आर्या जी है, मेरे वहां देखना आप, अशोका के पेड़ लगा दिए मैंने, बाहर के पेड़ लगा दिए, वो हो रहे हैं। वो दिखाऊंगा मैं आने वाले समय में कि भाई पेड़ भी लग सकते हैं, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। मेहनत का फल मीठा होता है। ये है हमारी पहाड़ की। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अभी एक हमारे पास और जनता का सवाल है कि अब इतनी सारी चीजें उत्तराखंड के अंदर जो हैं हो रही हैं, होने वाली हैं, और काफ़ी सारी दुविधाएं और काफ़ी सारी परेशानियां हैं उत्तराखंड के जनमानस को। तो अब इन परेशानियों या उत्तराखंड में जो भी समस्याएं हैं, इनका निदान कैसे होगा? क्या जो अभी वर्तमान सरकार है ये सही से काम कर पा रही है या करेगी, या कुछ और इसमें बदलाव की जरूरत है? देखिए जी, सबसे पहले हम जनता को रोक देते हैं। मैंने तो इतनी बात बताई, जनता भी जागरूक होना जरूरी है। जनता अगर जहां की जनता का कंट्रोल अगर सत्ता पर है, रह गया, वहां पर विकास होगा। जनता को जागरूक होना पड़ा। जनता भी तो वही आधी बढ़ गई फ्री की। जनता आज पढ़ी लिखी जो है वो पलायन हो जा रहा है, उस पलायन को रोकना पड़ेगा, उसको अच्छे लोगों को रोकना पड़ेगा। हम जो लोग अच्छे लोग वहां पर राजनीति में नहीं आ रहे, इसीलिए बर्बाद है।
हमें अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। हमें ये दिल्ली से कंट्रोल करने से उत्तराखंड, दिल्ली वाले कभी कंट्रोल नहीं करेंगे। हाई शीर्ष नेतृत्व तो कभी उत्तराखंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारे जो आने वाला समय है, हमारे जो बच्चे हैं राष्ट्र के भविष्य हैं। जो बच्चे पहाड़ के हैं वो राष्ट्र, वो वही नेता है। आज का बच्चा कल का नेता है, मैं हमेशा बोलते आया हूं। तो अगर ये इस प्रकार से हमारा जो नेता है अगर पहाड़ का ही बने और पहाड़ी जो लोग मेहनत करना सीख जाए, पहाड़ अगर हमारा सब वो है तो पहाड़ आबाद हो जाएगा। पहाड़ में जिस प्रकार से स्वर्ग है वो स्वर्ग रहेगा। और जो स्वर्ग की जो भूमिका है वो देवता रहते थे, यहाँ देव तुल्य है, देवभूमि है। तो ये स्वर्ग से और बढ़कर होगा, लेकिन वो वहां से छोड़ के नहीं जाए, भागेंगे। देवता लोग अगर डर गए तो ये तो राक्षसों का राज तो आना ही है। इसलिए मैं आपको ये सभी से निवेदन करता हूं, उत्तराखंड के सभी जनमानस से मैं निवेदन करता हूं और प्रणाम करता हूं आप देवतुल्य लोगों से। हमारी बोली भाषा जिस हिसाब शरीफाई हमारे लोगों में छिपी हुई है। आज मैं दिल्ली में अगर मैं रहता हूं तो मेरे को भी ये देवभूमि के नाम से मेरे को लोग जानते हैं, ये उत्तराखंड का है, तो मेरे पे विश्वास करते हैं। उत्तराखंड के जनमानस पर विश्वास है, वो कोई किसी का नुकसान, चोरी चकारी ये नहीं करते हैं। लेकिन इस राजनीति की वजह से सब बर्बाद है, इस शराब की वजह से बर्बाद है। मैं आप सब माताओं बहनों सबसे निवेदन करता हूं, ये आने वाला जो समय है हमारे युवाओं को समझ लें, युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच रखें। उन नेताओं से भी मैं करता हूं, हर नेता खराब नहीं है, उन नेताओं से भी मैं निवेदन करता हूं और माननीय पुष्कर सिंह धामी से भी निवेदन करता हूं, जिस प्रकार आपको शीर्ष नेतृत्व ने वो किया, हमारे युवाओं को वहां सक्षम बनाए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे विचार आपने रखे और जनता को इससे बहुत सारी मतलब सुविधाएं और फायदे मिलेंगे, ये उम्मीद के